Why are carboxylic acid are more acidic than phenol? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, या कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि दोनों में एसिडिक क्या होगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें दो स्ट्रक्चर बनते हैं। जब H+ निकल जाता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पे। जब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया तो फिर इसका रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर भी होता है। जो फिनॉक्सी ऑक्साइड होगा, जो अगर फिनॉल है, फिनॉल से हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हुआ, और इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पूरे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और टोटल 5 रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनते हैं। फिनॉक्साइड आयन, ये स्ट्रक्चर हुआ, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ, थर्ड फिर यहाँ पे, फिर ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ पे आया, और ये, तो ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन होता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस थ्रू फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज इट्स स्टेबिलिटी is less compared to the carboxylate ion। इसमें क्या होता है, जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, which are equally favored when compared to the 5 resonance structure of phenoxide ion। और जो फिनॉक्साइड आयन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो सारे ऑल आर नॉट इक्विवेलेंट। हमारा यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बना कार्बोक्सिलेट आयन का, और ये दोनों इक्विवेलेंट है, और इलेक्ट्रॉन पूरे पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारे पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस है, 5 स्ट्रक्चर बने, और 5 स्ट्रक्चर 5 इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। pKa वैल्यू ऑफ pKa वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.5, वेयर pKa वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 9.9। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेंस होता है वो स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू फिनोलेट आयन या फिनॉक्साइड आयन। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर एसिडिक। Equivalent resonance structure of carboxylate ion is important in the resonance structure of the carboxylate ion. The negative charge on oxygen but phenoxide ion. The negative charge are present on the carbon in 3 out of 4 structure. यहाँ पे जब हम नेगेटिव चार्ज देखते हैं तो नेगेटिव चार्ज में 3 से 4 स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज जाता है, बाकी पे नहीं है, जो हमारी फिनॉक्साइड आयन बन रहे हैं। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में क्या हो, नेगेटिव चार्ज जाता है, और ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए ये ज्यादा स्टिक होता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे आएंगे, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। The resonance effect that occur through pi system and can be represented by resonance structure। जब डबल बॉन्ड है वहीं पे हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। This can be either electron denoting, whereas pi electron push toward the electron withdrawing। जो हमारा रेजोनेंस में है, रेजोनेंस किसके वजह से है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन it can be denoting या withdrawing। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा,
इंडक्टिव इफेक्ट किसपे होता है? सिग्मा सिस्टम पे या सिग्मा बांड पे। और सिग्मा बांड पे होता है इसके वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टाइप ऑफ इफेक्ट। दिस टू कैन बी आइदर इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग where pi electron pushed toward the electron withdrawing where pi electron draw from the arena। मेन जो रीजन होता है इसका एसिडिक का, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है, और इक्विवेलेंट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनाइलेट आयन, और इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। Difference between allotropes and isomer. Both allotropy and isomerism were conceptually proposed by the Swedish scientist Sir John Jacob। इसमें क्या होता है, इसमें फेडरिक ऊपर में भी इन्होंने नोटिस किया था 1827 में। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स डिफरेंट स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। ये किसका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है? एलिमेंट का। आइसोमर क्या है? आइसोमर आर केमिकल कंपाउंड्स दैट शेयर द सम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। एलोट्रोप्स किसका है? एलिमेंट का। आइसोमर किसका है? कंपाउंड का, जिसका फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। Which is allotropes क्या होते हैं? Which the elements atom are bonded to the in a different manner। जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आपस में डिफरेंट मैनर में बॉन्डेड होते हैं, जबकि जो आइसोमर है, आइसोमर कंपाउंड that share the same molecular formula but have different structural formula। एग्जाम्पल के लिए डाई ऑक्सीजन O2 बोलते हैं, ओजोन, O2 में भी ऑक्सीजन है, ओजोन में भी ऑक्सीजन है, टेट्रा ऑक्सीजन O4, ऑक्टा ऑक्सीजन O8, ये सारे क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। आइसोमर do not share with the chemical property unless they be the same functional group। हमने जब आइसोमर पढ़ाया था तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म था, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म था। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं है तो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। C3H8O, इसके दो आइसोमर होते हैं, प्रोपेन 1R एंड प्रोपेन 2R, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी होते हैं। तो एलोट्रोप्स क्या है? मेनली ये एलिमेंट का होता है, और एलिमेंट के जो एटम है उनका बॉन्डिंग डिफरेंट मैनर में होता है, जबकि आइसोमर क्या है? कंपाउंड का होता है, सेम फार्मूला होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई इज हाइड्रोक्विनोन मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो हाइड्रोक्विनोन इज द इनॉल। इसमें हाइड्रोक्विनोन में क्या होता है? 2 OH होता है। हाइड्रोक्विनोन का जो स्ट्रक्चर है ये हाइड्रोक्विनोन है और ये फिनॉल है। तो हाइड्रोक्विनोन जो है इट फॉर्म द हाइड्रोक्विनोन loss S plus to the form of conjugated base that O minus will resonance between the oxygen compared to the only one oxygen in phenolate ion। स्टेबिलिटी जो होगा कंजुगेट बेस का, जो हाइड्रोक्विनोन इज ग्रेटर देन फिनॉल ड्यू टू जो हमारा रेजोनेंस होगा इसमें से ये S
निकल गया, कोई भी H निकल गया इसमें से, मान लो दोनों सेम है, इस पे नेगेटिव चार्ज हुआ। जो नेगेटिव चार्ज होगा और जिस इस पे भी नेगेटिव चार्ज हुआ, तो जो इसको भी रेजोनेंस होगा, इसका भी रेजोनेंस होगा, इसका रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू फिनोल के रेजोनेंस। इस वजह से इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप हम किसको बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड और कीटोन, यही रहता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। इसके साथ H या R, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें C डबल बॉन्ड O और OH, ये स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन यही है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शन नहीं देते, क्या रीजन है? तो सबसे पहले क्या है कि द कार्बोनिल कार्बन इन कीटोन एंड एल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। This is because the lone pair of oxygen atom attached to the hydrogen atom in the COH group। यहाँ पे कार्बोनिल का स्ट्रक्चर ये होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, और एसिड में क्या हो जाता है? C डबल बॉन्ड O और OH। तो जो OH यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, इसके वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है। जो कार्बन, या हम बोलते हैं कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है उसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, and involved in resonance, thereby making the carbon atom less electrophilic। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। Why reducing property amongst carboxylic acid, formic acid या methanoic acid is only acid that acts as reducing agent in presence of KMnO4 to MnSO4 in presence of HgCl2 to HD या टोलन reagent, सिल्वर मिरर इफेक्ट, फैलिक सॉल्यूशन। ये सारे रिएक्शन क्यों देते हैं? तो जो मेथेनोइक एसिड है, मेथेनोइक एसिड इज SCOH, इस पे कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप नहीं होता है। although the COOH side makes it carboxylic acid, it has little bit aldehyde character from SCO side, and this region, this is give reducing property। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओनली SCOH ही हमारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देता है, एज जैसे हमारा एल्डिहाइड प्रॉपर्टी देता है वैसी प्रॉपर्टी ओनली HCOOH ही देता है। बाकी के दूसरे हम CH3COH बोले तो CH3COH रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं देता। इसका मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन ये है कि C डबल बॉन्ड O
ये वाले जो कंपाउंड है HCO डबल बॉन्ड हो, ये हो जाता है एल्डिहाइडिक साइड, और HCO साइड की वजह से ही ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज बनता है। Solubility and appearance of carboxylic acid. Many carboxylic acid are the colorless liquid with disagreeable odors. जो भी हमारा इसका ऑर्डर होता है वो बहुत तीक्ष्ण होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है। The carboxylic acid with the 5 to 10 carbon atom all have the GOT order. कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हम 5 से 10 कार्बन है, उसका जो ऑर्डर होता है, जो उसकी गंध होती है, गोटी ऑर्डर बोलते हैं। कितने लोगों को गोटी आदर समझ में आ रहा है? हमने वर्ड यूज किया था कार्बोक्सिलिक एसिड विद द 5 to 10 कार्बन एटम्स ऑल हैव द गोटी ऑर्डर। दिस acid are also produced by the action of skin bacteria on human serum, skin oil बोलते हैं जो इस, और which account for the order of poorly ventilated lockers room। कोई लॉकर रूम रहता है या जहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पसीना होता है, these acid are also produced by the action of skin bacteria on human sebum। जो स्किन के आयन है और स्किन के जो बैक्टीरिया है उससे प्रोड्यूस होता है, और which account of the order of poorly ventilated lockers। The acids with more than 10 carbon atoms are wax like solid। हमने क्या होता है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा उसकी हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ती जाती है, वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं। तो जैसे हमारा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में 10 कार्बन से ज्यादा हैं तो उसका स्ट्रक्चर सॉलिड स्ट्रक्चर हो जाता है, वैक्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। एंड देयर ऑर्डर डिस्टिंग विद इंक्रीजिंग मोलर मास एंड रिजल्टेंट डिक्रीजिंग मोडालिटी। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है वो सॉलिड होता जाता है और उसका वेपोराइजेशन कम होता जाएगा, वो कम वोलेटाइल होगा, और कम वोलेटाइल होने की वजह से इसका जो ऑर्डर है वो धीमे धीमे ऑर्डर कम होने लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड exhibit strong hydrogen bonding between molecules. They therefore have high boiling point compared to other substances of comparable molar mass। सेम मोलर मास के अगर कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सेम मोलर मास का कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज्यादा होगी। The carboxylic group readily engage in hydrogen bonding with the water molecules। The acid with 1 to 4 carbon atom are completely miscible with water। 1 से 4 कार्बन तक अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मिसिबल विथ वाटर होता है। जैसे जैसे कार्बन चेंज की लेंथ इंक्रीज होती है उसके वजह से सॉल्वेंट डिक्रीज होती है। इसका रीजन होता है लेस इम्पॉर्टेंट
जो डाइपोल फोर्सेज होता है वो लेस इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्सन फोर्सेज बिकम मोर प्रीडोमिनेंट, या जो हमारा डिस्पर्सन फोर्सेज होता है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है डाइपोल फोर्सेज के कंपैरिजन में। The solubility of bigger acid decrease very rapidly with the size. This is because of longer hydrocarbon tails of the molecules get between water molecule and directly through the hydrogen bond. जो वंडरवाल फोर्सेस है, या हम उसको बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्सेस। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड will replaced by the merged with the van der Waals dispersion forces, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन टेल्स बढ़ता जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाती है, और जो van der Waals डिस्पर्सन फोर्स दिक्कत जो है वो फॉर्मेशन होने लगता है। हेक्सोनोइक एसिड CH3 CH2 4 times COH